ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा डिस्कशन किस विषय पे होने वाला है? हाँ, क्या है टॉपिक आज का? स्टोरीज फ्रॉम श्रीमद् भागवतम एंड लाइफ लेसन्स फ्रॉम देम। तो भागवतम में तो बहुत सारी स्टोरीज है। आज हमने एक स्टोरी हम सुन रहे हैं। दक्ष प्रजापति का नाम सुना है? सुना है प्रज्ञान? दक्ष नहीं सुना? कौन है दक्ष? हाँ, सती के पिता दक्ष है ना। आज उनके विषय में आज हम सुनेंगे। क्या किया था उन्होंने? क्या किया? नाम सुना है दक्ष का? सती का नाम सुना है? शिव जी का नाम सुना है? शिव जी के ससुर जी हैं दक्ष, फादर इन लॉ। तो उनका एक विशेष श्रीमद् भागवतम के 4th कैंटो में एक एंटायर चैप्टर है, मतलब एंटायर सेक्शन है, 2-3 चैप्टर्स का। ये बहुत ही अच्छे लेसन्स हैं। दक्षा कर्सेस लॉर्ड शिवा, चैप्टर 2 है। चैप्टर 3 है टॉक्स बिटवीन लॉर्ड शिवा एंड सती। चैप्टर 4 है सती क्विट्स हर बॉडी। चैप्टर 5 है फ्रस्ट्रेशन ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ दक्षा। चैप्टर 6 है ब्रह्मा सेटिस्फाइड लॉर्ड शिवा। और चैप्टर 7 है द सेक्रीफाइस परफॉर्म बाय दक्षा। ये पूरा सेक्शन है। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। कितने चैप्टर हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 चैप्टर। इस पूरे 6 चैप्टर में दक्ष प्रजापति का एपिसोड वर्णित है। तो क्या हुआ था और ये हमारे लिए कैसे रेलेवेंट है, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या हुआ था जरा समझते हैं। तो ये संवाद किसके बीच में हो रहा है? ये पर्टिकुलर सेक्शन कौन बोल रहा है और कौन सुन रहे हैं? तो ये सेक्शन बोल रहे हैं विदुर और मैत्रेय, इनके बीच में ये संवाद हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है। विदुर कौन है? नहीं, वही विदुर है। महाभारत के जो विदुर हैं, कौन थे विदुर? चाचा विदुर, काका विदुर। किसके काका? पांडव और कौरवों के जो काका जी हैं, है ना, विदुर, उनके बीच में और मैत्रेय मुनि के बीच में संवाद हो रहा है। मैंने लास्ट टाइम बताया था, शायद ध्यान हो तो। इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं क्या? चिक चिक पिक ना करे तो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण
हरे कृष्ण। और इसके पिच बढ़ा सकते हैं, पिच बढ़ा सकते हैं और हैवीनेस कम कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और कम करो थोड़ा सा। हरे कृष्णा। अब पेनिट्रेटिंग है ना, कान में घुस रहा है, आवाज आ रहा है, किशन आवाज आ रही है? ये बहुत शोर कर रहा है, पूरा हवा दे रहा है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, याद है आर्यन? क्या? हाँ, भगवान कृष्ण जब अपने धाम में वापस जा रहे थे तब उन्होंने उद्धव को उपदेश दिया था। उस उपदेश को क्या बोलते हैं? उद्धव गीता। और साथ में क्या बताया था? उस समय उद्धव को जो उपदेश दे रहे थे साथ में और कौन थे? मैत्री मुनि थे। और भगवान कृष्ण मैत्री मुनि को क्या बोल के गए थे? जब, हाँ, जब विदुर से मुलाकात हो तो ये उपदेश उनको वर्णित करना, उनको बताना। तो सम हाउ जमाने में तो इस तरीके से जीपीएस नहीं तरह की ट्रैक कर ले कि विदुर कहाँ है कि मैत्री कहाँ है, लेकिन बाय द अरेंजमेंट ऑफ प्रोविडेंस, भगवान की विशेष व्यवस्था से क्या हुआ, कहीं पे किसी स्थान पर विदुर और मैत्रेय मिले, तो उनके बीच में आपस में कन्वर्सेशन हो रहा है। तो मैत्रेय मुनि ने जो कुछ भी सुना था भगवान कृष्ण से वो सुनाया, और विदुर ने रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे। उस रेलेवेंट क्वेश्चंस को मैत्रेय मुनि आंसर कर रहे हैं, ठीक है? तो आउट ऑफ सो मेनी क्वेश्चंस विदुर आस्क्ड वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. He asked about the origin of this universe and the structure of this universe. अब समझिए, लेवल ऑफ कन्वर्सेशन से पता चलता है व्यक्ति का स्टैंडर्ड क्या है। जैसे मान लिए प्रज्ञांत और आशुतोष मिले, अब उनका कन्वर्सेशन शुरू हुआ है, यार तेरे क्लास में जो लड़की आई है बहुत झकास दिखती है। मानो आशुतोष प्रज्ञान को इस प्रकार के प्रश्न पूछे, तो इससे क्या पता चलता है? भारी लो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड पे काम करने की जरूरत है। तो व्यक्ति के कन्वर्सेशन की क्वालिटी से पता चलता है इस व्यक्ति की चेतना कहाँ है। बातचीत करना शुरू करेगा, है ना? कुछ लोग होते बातचीत करना शुरू करते हैं, उनका गोल एजेंडा है तो कैसे पैसा कमाए। अच्छी बात है, पैसा कमाना चाहिए, लेकिन फिर भी मेटेरियल गोल्स को लेकर के जो कन्वर्सेशन होता है, इट इज कंसिडर्ड टू बी ऑफ वेरी लो स्टैंडर्ड। कन्वर्सेशन कैसा होना चाहिए? कैसे हम अपने आप को प्यूरिफाई कर सकते हैं, कैसे हमारी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे चरित्र में बदलाव आ सकता है, बेहतर हम हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी लोग आते हैं और किसी स्पिरिचुअल मास्टर के पास में, गुरु के पास में, या आध्यात्मिक व्यक्ति के पास में प्रश्न पूछते हैं, लेकिन उनका प्रश्न का स्टैंडर्ड क्या होता है? उनका प्रश्न का स्टैंडर्ड कैसा होता है? वो पूछते हैं, अच्छा तो कंस के दादाजी का नाम क्या था? अच्छा, और वो पूछते किस एंगल से है? उनको पता होता है, उनको पता होता है। वो क्या करते हैं, जो व्यासासन में बैठा हुआ है, जो प्रवचन दे रहा है, उसको टेस्ट करने के लिए आते हैं। अब वो कंस के दादाजी का नाम पूछेंगे, कृष्ण के नाना जी का नाम पूछेंगे, और समझ रहे हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं। बताइए भगवान कृष्ण के जो 6 भाई जिनको कंस ने मार दिया, उनके नाम बताइए, नाम बताइए, बताइए नाम बताइए। फिर वो मतलब कॉम्प्लीमेंट भी देंगे, अरे हाँ आप तो गीता में प्रवचन करते हैं। अरे तो भाई, तो गीता में क्या ये लिखा है कि कंस के नाना जी का नाम क्या है और कृष्ण के मरे हुए भाई का नाम क्या है? लिखा हुआ है, भागवतम में लिखा गया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स इंपॉर्टेंट, इट मे बी इंपॉर्टेंट टू सम। भाई आपको, है ना, गीता में कितने श्लोक हैं? जब मैं लास्ट टाइम बता रहा था, कितने श्लोक है, कितने श्लोक है गीता में? कृष्ण ने कितने बोले? 540। सही है ना भैया? नोट किया कि वैसे बोल रहे हो हैं? और अर्जुन ने कितने बोले? कितने कितने हैं? तो भूल गए ना, भूल गए ना, ये भूल ही जाएंगे। 574, यस। और एक था धृतराष्ट्र ने बोला था। सो दीज क्वेश्चंस
मे बी रेलेवेंट जस्ट फॉर आपकी मेमोरी टेस्टिंग के लिए। एक्चुअली में दिस क्वेश्चन आर नॉट वेरी रेलेवेंट। समझिए, क्वेश्चन पूछने वाले, जैसे आप प्रचार करते हैं, व्यक्ति किस स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, उससे पता चलेगा उसकी चेतना क्या है। क्यों जानना जरूरी उसकी चेतना? उसको उसकी चेतना से ऊपर उठाना है हमें। भाई व्यक्ति के जो क्वेश्चन का लेवल है उससे पता चल जाएगा कि व्यक्ति अभी कहां फंसा हुआ है और उसको कहां लेके जाना है। जैसे एक व्यक्ति प्रश्न पूछेगा, कई बार होता है इस तरह के लोग भी हमारे पास आते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, कोई एक स्टूडेंट आया मेरे पास, प्रश्न पूछ रहा है, प्रभु जी मैं अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करूं? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। मैं अपने मन और इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करूं? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। मैं जानना चाहता हूं कि भगवत गीता में भगवान ने क्या उपदेश दिया है, ये मेरे जीवन में कैसे रेलेवेंट है। मतलब ये अपने लाइफ की क्वालिटी को एनहेंस करने में इंटरेस्टेड है इस प्रकार का व्यक्ति। और जो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस होते हैं, जानकारी बेस्ड, जनरल नॉलेज बेस्ड, एक्चुअली में वो तो गूगल बता देगा भाई, उसके लिए गुरु की क्या आवश्यकता है। इसलिए आजकल के जो एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटेटिव सो कॉल्ड एग्जाम्स, वो एक सेंस में मतलब बोगस है। वो तो क्या है, वो एग्जाम नहीं है, वो तो एलिमेंटेशन की प्रक्रिया है, कैसे आदमी को छाटा जाए, एलिमिनेशन की प्रक्रिया है। आइडियली वो क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है। हर दिन करंट अफेयर चेंज हो रहे हैं। उसको याद रखिए फलाने ने कितने गोल मारे थे, फलाने ने कितने रंग बनाए थे, फलाने ने कितना। हरे कृष्ण। आइए, इसको याद रख के हमारे निजी जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। मान लीजिए आपने याद रख भी लिया, तो इससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? फलाने देश में फलाने मंत्री को किसने मारा था, अब याद रखते हो नाम। ऐसे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ गया? नाम याद भी हो गया, आपको पूरी डिक्शनरी याद हो गई, क्या फायदा? और ये तो आंसर आप गूगल करके बता सकते हो। उसको मेमोरी में क्यों उसको इतना स्टॉक करना जरूरी है? मेमोरी में स्टॉक करना है, भगवत गीता के श्लोक स्टॉक करो। जैसे एक भगवत गीता का श्लोक है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। गीता का श्लोक है। गीता का श्लोक याद रखने का, मेमोराइज करना बेनिफिशियल है। क्यों? जैसे ही आपका ध्यान कोई गलत जगह पे जाएगा, तुरंत आपको श्लोक याद आएगा। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। मैं इस चीज पे ध्यान लगाऊंगा, विषय पे ध्यान लगाऊंगा, इंद्रिय विषय पे मैं ध्यान लगाऊंगा, मेरी आसक्ति हो जाएगी। फिर आसक्ति हो जाएगी तो क्या होगा? उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा। और अगर मुझे प्राप्त नहीं होगा तो मुझे फ्रस्ट्रेशन होगा, कामात क्रोधो अभिजायते। जब फ्रस्ट्रेशन होगा तो क्या होगा? क्रोधो भवति सम्मोहात, मैं भ्रमित हो जाऊंगा। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, मेरी स्मृति भ्रमित हो जाएगी। स्मृति भंशात बुद्धि नाशो, जब स्मृति शक्ति का क्षय हो जाता है तो बुद्धि नाश हो जाती है, और व्यक्ति की जब बुद्धि नाश हो जाती है पता गिर जाता है। तो गीता का श्लोक हेल्प किया ना। तो गीता का श्लोक मेमोराइज करना हेल्प करता है कि नहीं करता है? करता है। लेकिन ऐसे इन जनरल बहुत इंफॉर्मेशन याद रख लिया कूल बनने के लिए, कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई कूल भी नहीं होता। केवल एग्जाम याद रखने तक याद रहता है। आप भी देखो ना कितना रट्टा मार के जो जाते हैं, कब तक याद रहता है? एग्जाम पेपर टीचर ने वापस छीना कि आप भूल गए, तो ऐसे ज्ञान की क्या वैल्यू है? तो क्वालिटी ऑफ कन्वर्सेशन, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चनिंग, क्वालिटी ऑफ डिस्कशन से पता चलता है कि व्यक्ति का स्टैंडर्ड क्या है। विदुर क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैत्रेय मुनि से भगवान कृष्ण के विषय में, आध्यात्मिक उन्नति के विषय में, भगवान ने इस संसार की सृष्टि कैसे करी। तो ये सब क्वेश्चंस रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि अगर विदुर समझेंगे कि भगवान ने इस प्रकार से सृष्टि करी है, इस प्रकार से पूरा विश्व चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, तो उनका भगवान के प्रति समर्पण, सरेंडर बढ़ेगा। और जो माइंडसेट, आई एम द डूअर, आई एम द कंट्रोलर। प्रॉब्लम की स्रोत क्या है? इस संसार में हर व्यक्ति परेशान है। क्यों परेशान है? द मोमेंट यू विल थिंक आई एम द डूअर, मैं करता हूं, करने वाला मैं हूं, अगर मैं करने वाला हूं तो फल मेरे अनुरूप आना चाहिए। परंतु 99% केस में तो उल्टा होता है, फल हमारे अनुरूप नहीं आता है, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं,
हम फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं? बिकॉज आई एम थिंकिंग आई एम द डूअर, आई एम थिंकिंग आई एम द कंट्रोलर, बिकॉज आई एम द कंट्रोलर I should control, things should go in according to my understanding, according to my desire. होता नहीं है, फिर क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन। तो जब जब ये संवाद बढ़ता है कि भाई विदुर प्रश्न पूछ रहे मैत्रेय से कि भगवान ने संसार की सृष्टि कैसे करी, वो समझना चाह रहे कि कैसे एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, कैसे भगवान ने सब कुछ अपने नियंत्रण में रखा है और मैं नियंता नहीं हूं और चीजें मेरे हिसाब से नहीं चलेगी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण खुद विदुर है। विदुर को घर से बाहर कर दिया किसने? दुर्योधन ने कर दिया कि नहीं घर से बाहर? तो विदुर के जीवन में क्या असर पड़ा? अपने घर से उनको बाहर कर दिया, तो चलो बाहर कर दिया, बाहर कर दिया। वो जानते कि मैं कंट्रोलर नहीं हूं कि दुर्योधन कंट्रोलर नहीं है। कंट्रोलर कौन है? भगवान है। अगर मुझे बाहर किया तो मेरे आध्यात्मिक कल्याण के लिए बाहर किया है। अब मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, मुझे पॉलिटिकल अफेयर में नहीं पढ़ना, मैं बढ़िया तीर्थ भ्रमण करूंगा और अपने और तीर्थों में अलग अलग साधुओं से मिलूंगा और आध्यात्मिक कल्याण होगा, अपनी चेतना को ऊपर उठाऊंगा। तो विदुर फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, जबकि उनकी रिस्पॉन्सिबल जॉब से, उनके घर से उनको बेदखल कर दिया गया। लेकिन आज की डेट में अगर किसी को बेदखल कर दिया जाए, मान लीजिए आईटी कंपनी से आपको बाहर कर दिया जाए, होता है ना, रिसेशन आके आपको बाहर कर दिया, व्यक्ति क्या होगा? हाँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, उसमें डिप्रेशन में चला जाएगा। विदुर डिप्रेशन में नहीं गए, पढ़ ली थी कहीं शास्त्र में कहीं विदुर डिप्रेशन चले, मुझे दुर्योधन ने बाहर कर दिया, अब क्या होगा? और कोई विदुर छोटे मोटे आदमी नहीं है, राजा के भाई है भाई। छोटे मोटे आदमी को बाहर किया हो तो समझ आता है, इतने बड़े व्यक्ति को बाहर कर दिया प्रैक्टिकली, और जलील करके बाहर किया है। अब देख लीजिए बी आर चोपड़ा रामायण में, देख लीजिए कैसे जलील करके बाहर किया है। लेकिन विदुर ने उसको कैसे किया? लिया, पॉजिटिव लिया। क्यों? भगवान की मर्जी, भगवान की इच्छा है। मैं तो वैसे भी नियंता नहीं हूं, मेरे हिसाब से वैसे भी चीजें नहीं चलने वाली। तो विदुर का अपना ही एग्जाम्पल इतना रिलेवेंट है। प्रॉब्लम्स तब होती है जब हम अपने आप को कंट्रोलर समझते हैं, चीजों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना चाहते हैं, लेकिन हमको नहीं पता कि हम एक कठपुतली के समान है। तो विदुर निकल गए, तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे, ये प्रश्न पूछा। जब विदुर वापस आए धृतराष्ट्र को लेने के लिए, महाभारत युद्ध के बाद, विदुर धृतराष्ट्र को बोल रहे थे, धृतराष्ट्र तुम्हें शर्म नहीं आती? जिनको तुमने मारने का प्रयास किया उनके ही फेंके हुए टुकड़ों पे तुम पल रहे हो। ये लैंग्वेज बोली, जैसे जैसे कुत्ते को खाना फेंक के देते हैं, भीम तुमको खाना फेंक के देता है। भीम ऐसे फेंक के नहीं देता था, लेकिन विदुर के अंदर डिटैचमेंट ला रहे हैं। भाई आदमी को, जैसे आदमी अगर चुपचाप क्लास में आ जाए तो आ जाए, नहीं आता तो कान पाड़ के लाना पड़ता है। चुपचाप जब कर ले जब कर ले, और नहीं जब करेगा तो उसको मार मार के जब कराना पड़ता है। तो ऑटोमेटिक डिटैचमेंट आ जाए, तो ऑटोमेटिक डिटैचमेंट आ जाए। क्यों हंस रहे हो तुम? तो आदमी को डिटैचमेंट ऑटोमेटिक आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं आए तो फिर मार मार के डिटैच करना पड़ता है। देखिए भगवान ने सिस्टम कितना सेट किया है। आइडियली वृद्धावस्था आने का मतलब होता है डिटैच हो जाओ। भगवान ने व्यवस्था बनाई, अगर आप वृद्ध हो गए कोई पूछेगा नहीं आपको। मैं एग्जांपल देता हूँ, कई बार जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ, पहले तो माँ के गर्भ में होता है, फिर क्या होता है, बच्चा पैदा होता है माँ की गोद में होता है, फिर क्या होता है, फिर माँ के साइड में होता है, थोड़ा और बड़ा होता है माँ के बिस्तर के बाजू में पालने में झुलाते हैं उसको, थोड़ा और बड़ा होता है उसको दूसरा एक रूम दे दिया जाता है ना। उसको और बड़ा जब हो जाता है, बुढ़ापा धीरे धीरे आता है, तो फिर रूम से उसको हॉल मिल जाता है, दीवान पे पड़ा रहता है, होता है ना। फिर और थोड़े दिन होता है तो उसको छत पे भेजा धूप लेने के लिए, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा उसको बालकनी के बाहर भेज देते हैं, जाओ थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ो और चाय पियो, और बाहर के बाहर चलो, हरे राम नाम सत्य, चलो चलो। ये सिस्टम किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। बुढ़ापे में कोई किसी को पूछता नहीं है। क्यों? अगर ज्यादा पूछेंगे तो व्यक्ति की आसक्ति खत्म नहीं होगी। तो भगवान ने व्यवस्था ही बनाई कि बूढ़ा आदमी कोई पसंद नहीं करता।
जबकि जबकि उस व्यक्ति ने पूरे परिवार के लिए कितना कुछ किया है, लेकिन फिर भी भगवान ने व्यवस्था करी है कि भैया अगर परिवार आपको भाव देगा तो आप कृष्ण को भाव नहीं दोगे। इसलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी कि परिवार आपको भाव नहीं देगा, ताने सुनाएगा, ताकि आपका मन कृष्ण में लगे। क्योंकि आपको वॉलंटरली तो आप मन लगा नहीं रहे कृष्ण में, वॉलंटरली आप कृष्ण में मन नहीं लगाओगे तो क्या होगा, फोर्सफुली लगाना पड़ेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, खुद से लगा लेना चाहिए। ऐसे एक एग्जांपल दिया जाता है, दो प्रकार के, जैसे मान लीजिए मार्केट में बैल बिकते हैं, तो दो प्रकार के बैल होते हैं। एक होता है चोखा बैल, स्मार्ट बैल, तेज बैल। एक होता है लेजी बैल, ऑक्स। ऑक्स सांड नहीं, बैल, बुल एंड ऑक्स। ऑक्स उसका टेक्निकल डिटेल्स आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। अरे कृष्णा, अरे आइए अदर जी। काव चल बोल रहे हैं तो हिसाब कर लो जो भी है, तुम समझ जाओ किस जो खेती में काम करता है भैया, ऑक्स काम करता है खेती में कि बुल काम करता है, ऑक्स ऑक्स काम करता है। कुछ नहीं है, ऑक्स ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो शक्ति ज्यादा होती है, और इतना सा हिसाब है। तो उसकी जबरदस्ती नसबंदी करा दी जाती है ताकि वो शक्ति संचारित रहे उसके अंदर। नहीं है, ऐसा ही होता है सर। जबरदस्ती कर तो क्या वो आपसे क्या एप्लीकेशन साइन कराने आएगा कि मेरी कर दो। तो जानवर के साथ तो जबरदस्ती जिसके साथ करनी पड़े वो जानवर। जबरदस्ती जिसके साथ कर ले, जो खुद से कर ले वो मनुष्य, जिसके साथ जबरदस्ती करो वैसे ही जानवर है। तो दो प्रकार के जो ये होते हैं, उसमें क्या होता है, जो एक होता है चोखा, मतलब वेरी वेरी स्मार्ट, मतलब उसको टच करो दौड़ने लगता है, बहुत पावरफुल, बहुत मतलब एंथुसियास्टिक बैल होता है। और दूसरा बैल होता है लेजी बैल, धक्का भी दो तो हिले नहीं। तो लेजी बैल, अब भाई मार्केट में अगर लेजी बैल है तो बेचें कैसे? लोग आएंगे अच्छे बैल तो खरीद लेंगे, लेजी बैल को कैसे खरीदेंगे? अब पहले जमाने में ऐसे खरीदते थे, बैल खरीदते थे, आजकल तो ट्रैक्टर खरीदते, पहले बैल खरीदते थे। तो क्या करते, लेजी बैल के पीछे घाव कर देते थे, हैं? घाव कर देंगे, ऐसे घाव कर देंगे थोड़ा सा, तो जैसे उसको टच करेंगे, घाव पे टच करेंगे, वो धप से दौड़ेगा। तो लेजी बैल को कैसे बेचते थे, वो बेचने वाला घाव करेगा और धीरे से टच करेगा तो सब खरीदार को लगेगा तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो तेज क्यों दौड़ रहा है, वो घाव पे टच कर रहा है। और जब खरीद के लेके जाता है, घाव ठीक हो जाता है, तब पता चलता है तो लेजी बैल बेच दिया मुझे। तो कहने का तात्पर्य है कि लेजी बैल के साथ क्या किया जाता है, जो घाव करके उसको तेज करने की कोशिश की जाती है। तो अगर वॉलंटरली कृष्ण मन नहीं लगाएंगे, भक्ति मन नहीं लगाएंगे ऑटोमेटिकली, तो फिर प्रकृति माया शक्ति क्या करेगी, घाव करेगी, फिर उसको छू छू करके आपको कृष्ण भेजेगी। तो ये रिस्क लेना क्यों है भाई, वॉलंटरली कर लो। तो विदुर गए धृतराष्ट्र को जबरदस्ती गाली गलौज करके लेकर के आए। बोले यार तुमको शर्म नहीं आ रही है कि जिसको तुमने मारने का प्लान बनाया, आज उनके पाले हुए फेंके हुए टुकड़ों पे तुम पल रहे हो? अरे कुछ तो आत्मसम्मान होता है आदमी का। अंधपुरैव, ये विदुर बोल रहे हैं, बोले अंधपुरैव, पहले से अंधे हो। धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, एक तो तुम पहले से अंधे हो, दो तरह से अंधे हो, एक भौतिक रूप से अंधे हो और एक आध्यात्मिक रूप से अंधे हो। अंधे पुरैव और बधिरो, अब कुछ कुछ सुनना भी कम हो गया है। बुढ़ापे में होता है ना, आंखें तो काम करना बंद ही कर देती है, कान सुनना बंद कर देते हैं। मंद प्रज्ञा से सांप्रतम, और धीरे धीरे प्रज्ञा मतलब स्मृति शक्ति, बुद्धि भी अब कमजोर हो गई है। तो बोले अंध पुरैव बधिरो मंद प्रज्ञा से सांप्रतम, और विषीदंतम, दांत भी गिर गए। मंद अग्नि, और पेट की अग्नि मंद पड़ गई, अब खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, दांत भी गिर गए हैं। भगवान ने क्या व्यवस्था करी है, पेट की अग्नि वैसे ही कमजोर पड़ जाती है, तो भगवान ने कहा दांत रहेंगे अगर तो चबा चबा के खाएगा, लेकिन अंदर कौन पचाएगा? भगवान ने क्या सिस्टम बनाया है, इधर की अग्नि कमजोर पड़ी और इधर के दांत तोड़ देते हैं कि ना, तो अब तो लिक्विड ही खाना पड़ेगा, लिक्विड ही पचेगा।
क्या व्यवस्था है देखिए, ये क्या इवोल्यूशन से हुई है व्यवस्था? करने वाला भगवान है, समझने वाले समझिए। क्या सिस्टम बनाया कि पेट की अग्नि जैसी कमजोर होती है तो दांत भी अपने आप भगवान हटा देते हैं, ताकि अब जूस ही पियो, तुम सूप पियो, खिचड़ी खाओ। तो मंदाग्नि, विषीदंतम मंदाग्नि, ये सब किसके लक्षण बता रहे? बुढ़ापे के। और बोल रहे हैं सराग कफ उद्वहन, कफ निकाल रहे हैं आप करते हैं बुढ़ापे में, देखा तो करते हैं। और कैसे कर रहे हैं? कफ निकाल रहे हैं सराग, राग के साथ निकाल रहे हैं। कोई राग, राग यमन गा रहा है, कोई राग भोपाली गा रहा है, कोई राग मल्लार गा रहा है, तो लोग बुढ़ापे में और राग के साथ कफ निकालते हैं। विदुर क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र को प्रवोक कर रहे हैं, कहते तुम अभी भी अटैच्ड हो। धृतराष्ट्र शब्द का ही अर्थ होता है धृता राष्ट्र, जो राष्ट्र को पकड़ के रखे, छोड़े नहीं, जो छोड़ना ही नहीं चाहे, कुर्सी छोड़े ही नहीं, जब जबरदस्ती उसे छीननी पड़े। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र इतना अटैच था कि मैं राजा नहीं बना, मेरा लड़का राजा बने। मरने के बाद भी सारा पूरा परिवार नष्ट हो गया, लेकिन धृतराष्ट्र कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, आज भी घर छोड़ के जाना नहीं चाहता। तो विदुर क्या किए? तो प्रोवोक कर रहे हैं, उसके अटैचमेंट को तोड़ने का प्रयास करते हैं। साधु लोग क्या करते हैं? अलग अलग तरीके से अटैचमेंट तोड़ते हैं। हमारी प्रॉब्लम है अटैचमेंट। तो साधु क्या करते हैं? अपने वाक्य से, कभी स्ट्रॉन्ग वाक्य से, कभी स्वीट वाक्य से क्या करते हैं? उन अटैचमेंट को तोड़ते हैं, क्योंकि अगर वो अटैचमेंट नहीं टूटेंगे तो भगवान में मन नहीं लगेगा। व्यक्ति प्री ऑक्यूपाइड है अपने सो कॉल्ड अटैचमेंट से, अपने सो कॉल्ड कॉन्सेप्शन से, अपने सो कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग से। साधु क्या करते हैं? उनके अटैचमेंट को काटते हैं अपने तीक्ष्ण वाणी से। तो विदुर ने वही किया, अपनी तीक्ष्ण वाणी से धृतराष्ट्र के अटैचमेंट को काटने का प्रयास किया। ये तो धृतराष्ट्र कितना अटैच्ड है आप समझिए, कि उसकी आंखों के सामने, मतलब आंख तो अंधा है खैर, उसके सामने उसको पता है कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, खुद प्लानिंग बनवा रहा है कि कैसे पांडवों को जला दिया जाए, कैसे उनको विष दे दिया जाए। ये सब क्यों करता है व्यक्ति? अटैचमेंट के कारण। जानते हो कि गलत है, फिर भी लेकिन उसका उतना अटैचमेंट है दुर्योधन के प्रति और अपने पुत्रों के प्रति और अपनी कुर्सी के प्रति, कि उसके लिए कुछ भी पॉलिटिक्स करने के लिए तैयार है। तो आज की डेट में कोई पॉलिटिक्स करता है अपनी कुर्सी बचाने का, आश्चर्य नहीं। तब तो पॉलिटिक्स का मतलब बोलना चाहिए कि भाई जब कुर्सी का लोभ होता है व्यक्ति पॉलिटिक्स करता है। क्या इंद्र ने पॉलिटिक्स नहीं करी? कि धृतराष्ट्र ने पॉलिटिक्स नहीं की? सब करते हैं। लेकिन यही श्रीमद् भागवत के लास्ट चैप्टर में, मतलब 12th कैंटो में एक चैप्टर आता है भूमि गीत। जैसे हमने सुना उद्धव गीत, भगवत गीत, रुद्र गीत, गोपी गीत, ऐसे एक है भूमि गीत। भूमि अपना अपना रियलाइजेशन बता रही है। बोल रहे बहुत लोग आए, बहुत राजा महाराजा आए, बहुत पॉलिटिक्स किए, क्या हुआ? आज कहां है वो सब? और किसके लिए पॉलिटिक्स किए? मुझ भूमि के लिए पॉलिटिक्स किए। आज सारी पॉलिटिक्स चल रही है, काय की चल रही है? गाजा पट्टी की पॉलिटिक्स चल रही है, फिलिस्तीन की जमीन पे इजराइलियों का कब्जा, जमीन के लिए चलती है। कश्मीर में पॉलिटिक्स चल रही है, जमीन के लिए चल रही है। सारी पॉलिटिक्स किसके लिए होती है? जमीन के लिए होती है। तो भूमि कह रही है कि मेरे लिए लोग ये पॉलिटिक्स करते हैं, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, इतने बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, लाखों लाखों लोग मर जाते हैं, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, क्या है? कई के लिए किसका युद्ध है? जमीन का युद्ध है। लेकिन भूमि कह रही है देखो मैं आज वहीं की वहीं हूं, और ये कहां है? कितनी पॉलिटिक्स किए, कितने बड़े बड़े प्लान्स प्रोजेक्ट बनाए, कितने हिंसा किए, आज ये कहां है? और हर राजा आता है क्या सोचता है? भूमि मेरी है। फिर वही भूमि उसको मिट्टी में मिला देती है, फिर ना राजा ना राजा का नामो निशान। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। सुना है दोहा? हिंदी भाषियों ने सुना होगा। माटी कहे कुम्हार से, कुम्हार मतलब जो माटी के पॉट्स बनाता है। तो माटी कहे कुम्हार से, कुम्हार कैसे पॉट्स बनाता है? पहले वो मिट्टी को अच्छे से तैयार करता है। ये बंगाल में जब सब लोग जानते हैं, बंगाली लोग जानते हैं कैसे मिट्टी को तैयार करके दुर्गा पूजा की डिटीज बनाई जाती है। पूरा मिट्टी को अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको मैश किया जाता है, पांव से, हाथ से, कई तरीके से। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, भाई कुम्हार तू क्या मुझे रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो।
ये भूमि गीत। तो बड़े बड़े राजा महाराजा बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स की है, क्या हुआ, कुर्सी वहीं की, भूमि वहीं की वहीं रह गई और राजा लोग चले गए, कितने लोग कितने चले गए। तो इतनी अपनी सिग्निफिकेंट ह्यूमन लाइफ, इतनी बड़ी, इतनी एनर्जी काय में खर्च करी, उस चीज को प्राप्त करने के लिए खर्च करेगी जिसको छोड़ना पड़ेगा, और इतिहास भी भूल जाएगा। भाई आज आपको 1000 साल 2000 साल का इतिहास पता है ना, क्या 2000 साल का जीवन हुआ है, लाखों सालों से चल रहा है, कहां उनका इतिहास, कितने बड़े बड़े राजा महाराजा है, कितने बड़े बड़े धुरंधर आए, कौन पूछ रहा है उनको। उन्हें लगता था कि हमारा नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, जिस जिस किताब में लिखा वो किताब हो गई भाई। तो जिस चीज के लिए उसने अपनी कीमती टाइम एंड एनर्जी वेस्ट कर दी, आज कौन पूछ रहा है उनको। तो ये सब शास्त्र के उदाहरण हमको क्या बताते हैं कि अपनी टाइम एनर्जी कहां लगानी चाहिए और कहां से बचानी चाहिए। तो एनीवे, तो विदुर धृतराष्ट्र को इस तरीके से बहुत, मतलब देखिए अल्टीमेटली धृतराष्ट्र को कन्विंस कर दिया। धृतराष्ट्र फिर गांधारी के साथ घर छोड़ के गए, क्या जो भी है। तो विदुर के जीवन में इतनी बड़ी समस्या आई, उनको बाहर कर दिया गया उनकी पोजीशन से। तो विदुर ने कहा चलो ये तो भगवान की कृपा है। तो जब विदुर घर गए थे एक बार, जब धृतराष्ट्र को इस तरीके से मतलब इग्नाइट करने के लिए, इंसाइट करने के लिए, तब उस समय युधिष्ठिर ने पूछा विदुर से कि आप कहां कहां यात्रा किए, आपकी यात्रा अच्छी रही, कौन कौन से तीर्थों में गए थे। और फिर एक प्रश्न पूछा कि कौन कौन से तीर्थों में आप गए थे, कैसे कैसे साधुओं से मिले, तो उनसे आपने क्या क्या सीखा, कृपया करके बताइए। बड़ी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है। कोई तीर्थ यात्रा करके आया था, हम क्या पूछते हैं, होटल कैसा था, खाने पीने की ठीक व्यवस्था है, वो केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्या रेट चल रहा है, हम तो यही पूछते हैं ना, क्योंकि लोग भी जाते इसी काम के लिए हैं। नहीं भाई ऐसे ही होता है ना, क्या पूछते हैं, वहां खाने पीने की अच्छी व्यवस्था, एकोमोडेशन कैसा है, होटल कैसा है, रेट कैसा है, कौन से स्टार का होटल अवेलेबल है, ठंड कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, खर्चा कितना हुआ है, हमारे बजट में है कि नहीं, हम तो ये पूछते हैं। युधिष्ठिर ने क्या पूछा, हाँ, कि भाई आप साधुओं से मिले, अलग अलग तीर्थों में, तो निश्चित रूप से तीर्थों में साधु होते हैं, तो साधुओं से आपने क्या सुना, कंडेंस करके रियलाइजेशन बताइए। देखिए आप, क्वालिटी ऑफ कन्वर्सेशन, हमारा कन्वर्सेशन क्या होता है और उनका कन्वर्सेशन क्या है। विदुर से पूछे कि भाई आप इतने दिन से चाचा जी आप गए हुए थे, अब आप आए हैं वापस, तो निश्चित रूप से आप बहुत बहुमूल्य कुछ लेकर के आए हो। नहीं, छोटे बच्चे क्या मांगते हैं, पापा क्या लेके आए, चाचा क्या लेके आए, खिलौना लेके आए क्या हमारे लिए, लेकिन यहां चाचा जी क्या लेके आए, रियलाइजेशन लेकर के आए। देखिए रियलाइजेशन कितनी बड़ी चीज होती है। गाय घास खाती है और दूध देती है, जितना वो घास खाएगी लेकिन उसका कंडेंस दूध हमको मिल जाएगा, दूध पी लीजिए तो उतना पोषण हो जाता है, ये सब। उसी प्रकार से साधुओं से सुनने का क्या बेनिफिट है, उनके जीवन पर्यंत जो एक्सपीरियंस होते हैं उनके कुछ स्टेटमेंट्स में निकल आते हैं, उनकी जीवन भर की तपस्या। एक मूवी आई थी, नायक मूवी, एक दिन का चीफ मिनिस्टर, देखिए आप लोगों ने, देखिए उसका लास्ट एपिसोड याद है आप लोगों को, क्या, हाँ यस यस, वो वो चीफ मिनिस्टर, ओल्ड चीफ मिनिस्टर, इसको अनिल अनिल कपूर को बोला, ये डायलॉग था, वो बोला कि अनिल कपूर के सामने जाके अनिल कपूर बोला कि तुम मेरे को चीफ मिनिस्टर रहने नहीं दे रहे हो, प्रॉब्लम कर रहे हो, ऐसा ऐसा, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो बोला अरे तुम मार दोगे, बोले मेरा 30 साल का तजुर्बा है पॉलिटिक्स में, सबने देखा है कि मैं तुम्हारे ऑफिस में आया हूँ, तुम मुझे मार दोगे तो सबको पता चल जाएगा। तो अनिल कपूर अच्छा आंसर दिया है, बोले मैं तुमसे 1 साल से तुमसे लड़ रहा हूँ, तो तुम्हारा तुम्हारा तजुर्बा कितने साल का है, 30 साल का, तो मेरा तजुर्बा कितना हो गया, 31 साल का। सेम अप्लाई करी यहाँ पे प्रिंसिपल, कि किसी साधु से सुन लेते तो साधु ने कितना तप किया, कितना मतलब ज्ञान अर्जित किया है, उनसे हम सुन लेते हैं तो उनका तजुर्बा हमको कंडेंस फॉर्म में मिल जाता है। इसलिए सुनना चाहिए, इसलिए क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। एक्चुअली जीवन में प्रगति करने का सीक्रेट है श्रवण, सुनना चाहिए। हमारी आदत है बोलने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, तजुर्बे को, एक्सपीरियंस को, रियलाइजेशन।
बूढ़ा व्यक्ति, कहानी सुनी आप लोगों ने बूढ़े व्यक्ति की कहानी? एक बार ऋतिक प्रभु की शादी तय हो गई, तो लड़की वालों ने शर्त रखी। लड़की वालों ने क्या शर्त रखी? लड़की वालों ने शर्त रखी कि भाई देखो, शादी तो हम ऋतिक प्रभु से कराएंगे एक ही शर्त पे कि शादी में बारात में कोई बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए। सुना स्टोरी? बोलना नहीं है, सुनना है। ये तो बोलेगा तो पता है आगे क्या होगा, मूवी देखते हैं पता है आगे क्या होने वाला। तो इतना स्पॉयलर्स, तो इतना पैसा खर्चा करके वो आइनॉक्स से टिकट लिया और उसको बता देंगे, उसको नहीं बताएंगे। सुनिए, तो क्या शर्त रखी कि बारात में कोई बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए। अब ऋतिक के लेकिन इकलौते दादाजी, ऋतिक उनका इकलौता पोता। अब दादाजी की भी इच्छा है कि हम हमारे पोते की बारात में जाएं। अब दादाजी को तो अलाउड नहीं है, क्या करें? तो पेटी में बंद करके ले गए दादाजी को। अब पेटी में बंद करके ले गए और पहुंचे तो लड़की वालों ने एक और शर्त रख दी। बोले देखिए, हम ऋतिक से तभी शादी कराएंगे, जो नदी बह रही है, पानी की नदी, इसको आप दूध की नदी कर दीजिए। अब बोले तो संभव ही नहीं, कैसी शर्त रखी है, हमको क्या मजाक करने के लिए बुलाया है? सब हिम्मत हार गए, वापस जाने लगे। बोले वापस तो जाने ही लगे हैं, दादाजी को बाहर निकाल लो। अब उनको पेटी में पैक करके क्या फायदा? तो दादाजी को बाहर निकाल दिया। दादाजी को क्या हुआ, शादी हो गई क्या? बोले शादी कैंसिल हो गई। शादी क्यों कैंसिल हो गई? बोले लड़की वालों ने शर्त रखी, हम उस शर्त को फुलफिल नहीं कर पाए। बोले क्या शर्त रखी? बोले लड़की वालों ने शर्त रखी कि या दूध की नदी बहा दीजिए। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोले इनको काम करिए, आप पानी की नदी खाली कर दीजिए, हम दूध की बहा देते हैं। इनने जाके बोल दिया, वो समझ गए। क्या समझ गए? बूढ़ा आदमी साथ में आया है। इसको कहते हैं तजुर्बा, एक्सपीरियंस। समझ रहे? जीवन में कमल प्रभु की क्या महत्ता है, समझ रहे आप लोग? वही एक्सपीरियंस। एनीवे, तो विदुर के एक्सपीरियंस लेना चाहते थे युधिष्ठिर महाराज, और विदुर ने एक्सपीरियंस कहां से गैदर किया था? मैत्रेय से स्पेसिफिकली। तो मैत्रेय मुनि और विदुर का संवाद हुआ। तो हम इस पे आते हैं, जो जहां जाना है वहां तो पहुंच जाए। हैं? कोई नहीं, हो तो चेंज हो गई, अभी वापस आ रहे हैं। तो विदुर ने एक प्रश्न पूछा, किससे? मैत्रेय से। बड़े सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है, पढ़ सकते हैं। विदुर इंक्वायर्ड, व्हाई वाज दक्ष, who was so affectionate towards his daughter, envious of Lord Shiva, who is the best among the gentlemen? सभी भद्र व्यक्तियों में सबसे भद्र है भगवान शिव, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो दक्ष है वो अपनी पुत्री के प्रति इतना जो प्रेम करता है, वो उस पुत्री के पति के प्रति उसका इतना ईर्ष्या भाव हो गया। ये प्रश्न पूछा है, ये कभी घटना हुई होगी। लॉर्ड शिवा, द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, जो जगत के गुरु हैं, इज फ्री फ्रॉम एनिमिटी। वो किसी को अपना शत्रु नहीं समझते। एंड इज अ पीसफुल पर्सनैलिटी। वो सबसे शांत व्यक्ति है। इज ऑलवेज सेटिस्फाइड विद इन हिमसेल्फ। वो आत्माराम है, वो अपने आप में संतुष्ट है। ही इज द ग्रेटेस्ट अमंग डेमिगॉड्स। वो देवताओं के देवता है, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ है। हाउ इज इट पॉसिबल दैट दक्षा could be inimical towards such an auspicious personality? और ऐसा क्या हो गया कि दक्ष प्रजापति इतने महान व्यक्ति के प्रति उनकी 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 एनिमिटी, शत्रुता जाग गई? किसकी शत्रुता जागी? दक्ष प्रजापति की। किसके पिता है दक्ष? सती के पिता है। सती किसकी पत्नी है? शिव की। तो दक्ष और शिव के बीच संबंध क्या हुआ? फादर इन लॉ एंड सन इन लॉ। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आपस में दोनों के मुठभेड़ हो गई? ये प्रश्न पूछ रहे कौन? विदुर पूछ रहे किससे? मैत्रेय से।
अब मुझे बताइए, अब आप बोलोगे ये क्या है, वो आपस में उनके झगड़े के बारे में, मान लीजिए कॉलेज में दो लड़के झगड़ा किए, अब आप पूछो क्यों झगड़ा हुआ भाई उनका, इससे क्या मतलब, उनका झगड़ा हुआ अपने क्या मतलब है। लेकिन ये कोई आईटीआर के दो लड़के झगड़ा नहीं कर रहे हैं। अब समझिए, झगड़ा भी किसके बीच में हो रहा है, दक्ष प्रजापति और भगवान शिव के बीच में हो रहा है, जिसपे भगवान शिव का चरित्र ऐसा। तो अगर महान व्यक्ति झगड़ा भी करे तो वो सुनने योग्य है, उसके पीछे बहुत साइंस है। नहीं तो महाभारत युद्ध क्यों पढ़े, महाभारत में पढ़ना जरूर क्या है कि महान व्यक्ति झगड़ा करते हैं तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होता है, बहुत बड़ी शिक्षा होती है समाज के लिए। क्या यही मैं बोल रहा हूँ ना, हमको लगता है केवल भूमि के लिए युद्ध हुआ, भूमि के लिए युद्ध नहीं हुआ। महाभारत का युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं हुआ। एक साइड का व्यक्ति भूमि के लिए लड़ रहा था, दूसरे साइड का व्यक्ति धर्म के लिए लड़ रहा था। अंतर है, लड़ रहे हैं एक दो व्यक्ति, लेकिन दोनों का लड़ने का पीछे रीजन बहुत अलग है। प्रमाण है, इसका अर्जुन ने बोला है भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 6 नंबर श्लोक में, 8वें नंबर श्लोक में, अवाप पे भूमाओ, मैं भूमि नहीं चाहता हूं, मैं भूमि के नहीं लड़ रहा हूं कृष्ण, अर्जुन ने खुद बोला है। ये भूमि का युद्ध नहीं है, ये प्रिंसिपल्स का युद्ध है। आज ही आप एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए इजराइल और फिलिस्तीन झगड़ रहे हैं, फिलिस्तीन काय के लिए झगड़ रहा है, भूमि के लिए नहीं झगड़ रहा है। मैं कल बता रहा था, फिलिस्तीन झगड़ रहा है कि पूरे विश्व में केवल एक ही कौम होनी चाहिए। इजराइली झगड़ रहे अपनी भूमि के लिए, भाई मेरी भूमि छोड़ दो यार, मेरे पूरे दुनिया में मेरे पास इतनी सी जगह रहने के लिए, उसको तो कम से कम तंग मत करो। उनका भी कुछ अपना रिलीजियस कॉज है बहुत छोटा, लेकिन अल्टीमेट बेचारे जाएंगे कहां। लेकिन फिलिस्तीन क्यों झगड़ रहा है, अरब क्यों झगड़ रहे हैं, भूमि के लिए नहीं झगड़ रहे, उनके भूमि कमी है। वो झगड़ रहे हैं कि पूरे विश्व में केवल एक ही शासन होना चाहिए, एक ही लॉ होना चाहिए, शरिया लॉ। उनका 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 रीजन एक है, नॉन मुस्लिम शुड बी एनिलेटेड, दैट इज द ओनली एजेंडा। समझ रहे हैं, तो एक युद्ध के कितने पर्सपेक्टिव निकल के आते हैं। महाभारत युद्ध केवल जमीन का झगड़ा नहीं है। तो महान व्यक्ति के बीच में झगड़ा भी होता है ना, तो कुछ सीख देके जाता है। मैत्री से पूछ रहे, माय डियर मैत्रिय, टू पार्ट with one's life is very difficult. Would you kindly explain to me how such a son-in-law, छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, and father-in-law भी छोटा मोटा आदमी नहीं है, प्रजापति है। प्रजापति मतलब ये ब्रह्मा जी के पुत्र है और इनकी जिम्मेदारी है प्रजा बढ़ाना इस ब्रह्मांड में। मतलब ये देवताओं के भी बाप हैं, ये मनुष्यों के भी बाप, मतलब ये टॉप बहुत ऊपर की हस्ती है, छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है प्रजापति दक्ष। तो ऐसे दो आप लोगों के बीच झगड़ा हो गया, और इतना झगड़ा बढ़ गया कि सती को अपना जीवन देना पड़ गया, यज्ञ कुंड में कूद करके आहुति दे दी। ये जिज्ञासा हुई किसकी, विदुर की। तो मैत्रेय बता रहे हैं कि एक समय की बात है, यूनिवर्सल क्रिएशन के जो लीडर्स थे, पूरे ब्रह्मांड के जो लीडर्स थे, वो एक साथ एकत्रित हुए, एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़े बड़े ग्रेट सेजेस, फिलोसफर्स, डेमी गॉड्स, फायर गॉड्स असेंबल्ड विद देयर फॉलोअर्स। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े दार्शनिक सब एकत्रित हुए। तो अकेले नहीं आए थे, अपने फॉलोअर्स को लेकर के गए थे। उस समय दक्ष प्रजापति एंटर करते हैं उस सभा में, और दक्ष के विषय बताया गया है कि इज द लीडर्स ऑफ प्रजापति। सभी प्रजापतियों में उनका सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति है ये। एंड हिज बॉडीली लस्टर एज ब्राइट एज एफएलजेस ऑफ सन, चमक रहे हैं ये, इल्यूमिनेशन।
and all the assembled personalities become insignificant in his presence. दक्ष प्रजापति ने जैसी एंट्री करी तो उनके सामने देवता लोग तो कुछ भी नहीं लग रहे थे, इतना इनका तेज था। गए, तो जब गए तो भैया सबने उठ के प्रणाम किया। लेकिन महान व्यक्ति सभा में अंदर आएगा तो क्या करेंगे? हाँ, महान व्यक्ति को प्रणाम नहीं करने से क्या होता है? किसका? शास्त्र में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर महान व्यक्ति को देख के प्रणाम ना करे, अगर वैष्णव को देख के प्रणाम ना करे तो क्या होता है? आयु, श्रेया, वैभव सब घट जाता है। मान लीजिए कोई महान वैष्णव आया, उसको हमने प्रणाम नहीं किया, प्रणाम नहीं करने से आयु घट जाती है। इसका मतलब प्रणाम करने मात्र से आयु बढ़ जाती है, वैभव घट जाता है, वैभव, ऐश्वर्य घट जाता है। इसका मतलब है कि महान व्यक्ति प्रणाम करने मात्र से ऐश्वर्य बढ़ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर सुबह उठ के केवल माता पिता को प्रणाम करे, उसकी, ऐसे शास्त्र में कहा गया, उसकी स्मृति शक्ति बढ़ जाती है, मेमोरी पावर बढ़ जाती है। अगर गुरु को प्रणाम करे, उसका आध्यात्मिक बल बढ़ जाता है, उसका भौतिक यश, ऐश्वर्य, तेज सब बढ़ जाता है। ये कोई सेंटिमेंट नहीं है, ये सिद्धांत है। आज के लोगों को ये पता ही नहीं है सिद्धांत, इसलिए सब गिरे हुए, सबका तेज घटा हुआ है, इसलिए सब सिद्धांत है। तो कोई महान व्यक्ति अगर किसी सभा में प्रवेश करता है तो एक एटिकेट कहता है कि उसको उठ करके सम्मान करना चाहिए। तो सबने उठ के सम्मान किया, क्योंकि दक्ष प्रजापति उनसे वरिष्ठ भी हैं और उनसे पोजीशन में भी बड़े हैं और क्वालिटीज में भी बड़े हैं। लेकिन दो व्यक्ति ने प्रणाम नहीं किया। किसने नहीं किया? ब्रह्मा जी ने प्रणाम नहीं किया। भाई ब्रह्मा जी क्यों करेंगे प्रणाम? भाई बाप है उनके, पिता है उनके, तो ब्रह्मा जी ने प्रणाम नहीं किया, पिता है। और ब्रह्मा जी ना केवल पिता है, ब्रह्मा जी भगवान के गुणावतार हैं। भाई इस ब्रह्मांड के सृष्टा है, पोजीशन में भी बड़े हैं और रिलेशन में भी बड़े हैं। तो ब्रह्मा जी प्रणाम नहीं किया, समझ आता है। और दक्ष को बुरा भी नहीं लगा, ब्रह्मा जी है भाई, ब्रह्मा जी। लेकिन शिव जी प्रणाम नहीं किया। ये बात दक्ष को डाइजेस्ट नहीं हुई, क्योंकि शिव जी को क्या समझ रहे हैं? दामाद समझ रहे हैं। अभी इनकी दृष्टि कहां पे है कि शिव जी कौन है? इनके दामाद। अच्छा, शिव जी क्यों नहीं प्रणाम किए? शिव जी के अंदर ये भाव नहीं कि मैं बड़ा हूं। शिव जी तो भैया जहां बैठते हैं और भगवान के चिंतन में तुरंत बैठे नहीं कि एब्जॉर्ब हो गए। ये शिव जी का विषय, ये शिव जी की महानता है, विशेषता है। शिव जी को जहां धुनी रमा लेते अपनी, राम नाम की धुनी चल जाती है। शिव जी की विशेषता है, जहां बैठे ये एब्जॉर्ब हो जाए। इनको पता ही नहीं चला कि दक्ष प्रजापति कब है। एक्चुअली शिव जी तो इंटरेस्टेड ही नहीं है यज्ञों में जाने में, और क्या कहते हैं, कोई बड़े बड़े कार्यक्रम में, शादी ब्याह में जाने में उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जबरदस्ती जाना पड़ता है, तो सोसाइटी में फॉलो करना पड़ता है। और वो भी और भी यज्ञ कहाँ हो रहा है? ससुर के घर हो रहा है। अब ससुर के घर अगर कोई बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, हरे कृष्ण सर, प्रोग्राम का टाइम कितना बजे? प्रसाद के लिए। स्वागत है आपका। अंदर चले आइए। तो आप लोग प्रसाद लेने तो आते ही हैं, 1 घंटा पहले आ जाएंगे तो कुछ सीख के भी जाएंगे। आप लोगों को नहीं पता क्लास होती है? बताएंगे आप लोग, बताया करिए। ओह अच्छा, ठीक है, स्वागत है आप लोगों का। तो देखिए, दक्ष प्रजापति शिव जी के क्या लगे? ससुर जी। ससुर जी के घर में कोई कार्यक्रम हुए और अगर दामाद ना जाए तो घर सिर पे उठा लेगी कौन? सती। अब सोचिए, आप कंडीशन समझिए। शिव जी को जाने में इंटरेस्ट नहीं है, तो शिव जी को क्या है ना, उनको सोसाइटी, वो तो भैया ऐसी हरकतें करते कि सोसाइटी मेंटेन ना करनी पड़े। जैसे सांप रखते हैं, सांप रखने से क्या होता है?
कोई पास में ही नहीं आएगा। भस्म लगाते, शमशान की भस्म लगाते हैं, इससे क्या होता है भाई? लोग परफ्यूम क्यों लगाते हैं, डिओड्रेंट क्यों लगाते हैं, परफ्यूम क्यों लगाते हैं? लोग आए पास में। शिव जी क्या लगाते हैं? भस्म लगाते हैं, लोग ना आए पास में, भाई दूर रहो, तंग मत करो मुझे। यस और नो? ये तो शिव जी का, ये तो क्वालिटी है। तो शिव जी चाहते ही नहीं कि कोई पास में आए, ऐसा रूप बना के रखते हैं, डरा धमका कर रखते हैं, तो लगता है कोई इनके पास ही ना आए, क्योंकि सोशलाइज करना ही नहीं चाहते। जितना अधिक आप सोशलाइज करेंगे उतना भजन करने में समस्या है, फैक्ट है ये। भक्ति के लिए सोशलाइजेशन डिफिकल्ट है, अच्छे नहीं है। तो शिव जी नहीं चाहते सोशलाइज करना, लेकिन अब करे क्या, ब्याह किया हुआ है, मेंटेन करना पड़ता है समाज में, और नहीं जाएंगे अगर ससुर जी के घर में तो सती घर सर पे उठा लेगी, मजबूरी में इनको जाना पड़ गया। और फिर ना केवल चलो ससुर जी ने बुलाया है, देवता लोग भी बुलाते रहते हैं ना, क्योंकि एक्चुअली में यज्ञ के भोक्ता तो देवता नहीं है, देवताओं का खास स्थान नहीं होता है। ब्रह्मा जी का स्थान होता है, शिव जी का स्थान होता है, विष्णु का स्थान होता है। अब शिव जी को जो मिलता है, अब इनको कुछ कहिए, ये क्या करते हो, कम बांट देते हैं। तो शिव जी अगर ना जाए, अगर शिव जी ना जाए तो देवता को नुकसान हो जाए, तो शिव जी को स्पेशल इन्विटेशन जाता है। लेकिन अब शिव जी की जाने की इच्छा है नहीं, करे क्या, जाना पड़ता है। चले गए, जबरदस्ती गए हैं, गए बैठे, और बैठते ही मेडिटेशन में लग गए, इनको तो भगवान के स्मरण में लग गए। तो इनको पता ही नहीं चला कि दक्ष प्रजापति कब आए और कब चले गए, मतलब चले तो नहीं, आए कब पता ही नहीं चला इनको। दक्ष प्रजापति ऑफेंडेड हो गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति क्या देख रहे हैं, दामाद के रूप में देख रहे हैं कि दामाद है और खड़ा नहीं हुआ मेरे सम्मान में। तो आदमी को जब ज्यादा सम्मान मिलता है ना, फिर उसको और सम्मान की भूख बढ़ जाती है। इतना सम्मान से उसको, उसका पेट नहीं भरा, अब क्या हो गया, और सम्मान चाहिए। अब किससे सम्मान चाहिए? शिव जी से चाहिए। उनको अपने दामाद के रूप में देख रहे और भूल गए कि शिव जी कौन है। ब्रह्मा जी और शिव जी में शिव जी की पोजीशन बड़ी है। क्यों? ब्रह्मा जी एक सामान्य जीव है, लेकिन शिव जी तो भगवान के विस्तार है। ध्यान रखिएगा, आप भी अगर चाहे तो ब्रह्मा बन सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा एक सामान्य जीव है। कोई भी जीव ब्रह्मा की पोजीशन को प्राप्त कर सकता है, लेकिन शिव जी कौन है? शिव जी भगवान के विस्तार है। क्यों विस्तार किया भगवान ने शिव जी के रूप में अपना? कि भगवान इस भौतिक प्रकृति के साथ में डायरेक्टली संबंध नहीं रखते। इस भौतिक प्रकृति को भगवान डायरेक्टली मेंटेन नहीं करते, डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते। तो भगवान अपना विस्तार करते हैं शिव जी के रूप में, और शिव जी मेंटेन करते हैं। तो वास्तव में शिव जी भगवान से अभिन्न है। तो ब्रह्मा जी से कितनी बड़ी पोजीशन है? तो पोजीशन की दृष्टि से देखा जाए तो शिव जी कितनी बड़ी पोजीशन पे? देवताओं के देवता हैं, महादेव हैं, भगवान के गुणावतार है, और साक्षात भगवान है, क्योंकि उनसे, उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं है। और उन शिव जी को क्या रूप से देख रहा है? दक्ष दामाद। चलो शिव जी अगर होश में होते भी थे तो उठ के सम्मान दे देते थे, लेकिन शिव जी की क्या गलती बेचारे की? ये तो भगवान के ध्यान में ऐसा धुनी रमाए कि उनको याद ही नहीं रहा। और इस बात से दक्ष प्रजापति भारी नाराज हो गए। जब नाराज हो गए, अब बोलना शुरू किया। भाई आदमी जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसका ईगो हर्ट होता है। टेक्स्ट 9 से देखिए जरा। ऑल सेजेस, ब्राह्मणस एंड फायर गॉड्स प्रेजेंट, प्लीज हियर मी विद अटेंशन। सुनिए सुनिए, सब लोग ध्यान से सुनिए। यहां एकत्रित, इस सभा में एकत्रित सभी देवताओं और ऋषि मुनियों से मैं आग्रह करता हूं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। क्या सुनना चाहते हैं भाई? ऐसा क्या प्रवचन दे रहे हैं आप? फॉर आई स्पीक अबाउट द मैनर्स ऑफ जेंटल पर्सन। एक भद्र व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, एक भद्र व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए। आई डू नॉट स्पीक आउट ऑफ इग्नोरेंस और एनवी। नहीं नहीं, ये मत समझे कि मैं किसी से ईर्ष्या कर रहा हूं, कि मैं अज्ञानता हूं। नहीं नहीं, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, मैं द्वेष के वशीभूत नहीं बोल रहा हूं, मैं तो एक जनरल एटिकेट बता रहा हूं। जो आदमी दूसरों क्रिटिसाइज करता है ना, बार बार बोलेगा एक्चुअली मैं क्रिटिसाइज नहीं कर, लेकिन बात ये है मैं क्रिटिसाइज नहीं कर, लेकिन एक्चुअली क्या बात इस प्रकार की है।
मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, मुझे क्या मतलब है, लेकिन एक्चुअली बात ऐसी है, जब आदमी ऐसे बोले तो समझ लेना क्या कर रहा है, वो क्रिटिसाइज कर रहा है। तो इस प्रकार से मैं द्वेष में, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, मैं तो बता रहा हूं कि एक शालीन व्यक्ति का कैसा आचरण होना चाहिए। किसको बता रहे हो भाई तुम? सोचो। अब बोल रहे हैं शिवा हैज स्पॉइल्ड द नेम एंड फेम ऑफ गवर्नर ऑफ द यूनिवर्स एंड हैज पॉल्यूटेड द पाथ ऑफ जेंटल मैनर्स। शिव ने सब कुछ भंग कर दिया बिकॉज ही इज शेमलेस एंड डज नॉट नो हाउ टू एक्ट। देखिए, मतलब अब दक्ष प्रजापति जब बोलना शुरू कर रहे हैं, मौत को आह्वान दे रहे हैं और पता नहीं किसके सामने क्या बोलना चाहिए। समझ रहे, किसके सामने क्या, अब नहीं समझ रहे। व्यक्ति को जब अज्ञानता इस प्रकार की हावी हो जाती है, क्रोध इस प्रकार से हावी हो जाता है, कब कहा क्या बोलना पता नहीं चलता। तो इस तरह ही बोल रहे हैं कि भाई शिव ने क्या किया। शिव शब्द का ही अर्थ होता है ऑस्पिशियस, जो परम पवित्र है, जो परम मंगलमय है। उनके विषय में क्या बोल रहे हैं? ही इज शेमलेस, ही इज पॉल्यूटेड द पाथ। इस पूरी सभा को नरक बना के रख दिया है। किसने? शिव जी ने, जिसकी उपस्थिति से नरक भी वैकुंठ बन जाता है। उन शिव जी को क्या कह रहे हैं? तो तुमने सभा को नरक बना के रख दिया है। He has already accepted himself as my subordinate by marrying my daughter in the presence of fire and brahmanas. अरे इसने तो मेरी लड़की से शादी करी है, तो मेरा दामाद हुआ ना, तो मेरे से सबॉर्डिनेट है। He has married my daughter who is equal to Gayatri and has pretended to be just like an honest person. बड़ी बात, इसने मेरी पुत्री से शादी करी है, तो he has become my subordinate, मेरा दामाद है। और दामाद के क्या एटिकेट होने चाहिए? आप ही बताइए, मैं नहीं बोल रहा, आप ही बताइए। ऐसे दक्ष बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा, आप ही बताइए। अगले सप्ताह इस पर ड्रामा करो, दक्ष प्रजापति है, दक्ष बनाना ये इनको, रोशन को, हैं टूर पे जा रहे हैं, ठीक है, हम प्लान कर, दक्ष बनाना इसको, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप ही बताइए सही है शालीनता क्या है, बताइए, आप बताइए। ड्रामा में ऐसे ही होना चाहिए। ड्रामा में दक्ष प्रजापति सभा को ऐसे ही बोले, मेरा किसी से द्वेष नहीं, पर आप बताइए कि सही क्या है, गलत क्या। आप लोग इतने बुद्धिमान ऋषि मुनि हैं, देवता है, आप बताइए। ड्रामा का फील ऐसा आएगा, समझ रहे ना। इस तरीके से दक्ष प्रजापति ऑडियंस ही पूछ रहा है। एक्चुअली में मेरी जो लड़की है उसकी आंखें तो कमल नयनी है, मृग नयनी है, और ये बंदर जैसे नेत्रों वाले से मैंने शादी करा दी। ये देखिए, अब शब्द देखिए, अब धीरे धीरे एब्यूसिव बोलते ना। तीन चीजों को समय रहते हुए, मैं कल बता रहा था ना, तीन चीजों को समय रहते हुए कंट्रोल करना चाहिए। क्या क्या? आग को, बीमारी को और कर्जे को। तीन चीजों को समय रहते हुए कंट्रोल कर लेना चाहिए। किस किस को? आग और बीमारी और कर्जा, क्योंकि ये बढ़ता है ना, सब कुछ ध्वस्त कर देता है। वैसे ही क्रोध को, वैसे ही ईर्ष्या को, वैसे ही काम को समय रहते हुए कंट्रोल करना चाहिए। देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी, ये बहुत देर हो गई है। अब क्या बोल रहे हैं दक्ष कि मेरी मृग नयनी जैसी पुत्री को मैंने बंदर जैसे नेत्रों वाले से शादी करा दी। एक्चुअली मैं शादी कराने नहीं चाहती, तो ब्रह्मा जी ने मुझे बोला था कराने के लिए। अब बाप को भी दोष दे रहा है, उधर भगवान को दोष दे दिया, पहले दामाद को दोष दिया, बाप को दोष दिया, पूरे सिस्टम को दोष देगा। देखिए, जब व्यक्ति क्रिटिसाइज करता है ना, फिर ऐसे क्रिटिसाइज करता है। जब गुस्सा होता है ना, फिर आओ देखते ना ताओ देखता है, फिर शुरू हो जाता है। ये देखिए, he has eyes like a monkey's and yet he has married a doctor whose eyes are just like that of a deer cub. मृग भी नहीं, मृग के बच्चे के समान जिसकी कोमल नयन है। Nevertheless, he did not stand up to receive me, nor did he think it to be fit to welcome me with sweet words. बताइए, कोई यार, मैं आया हूं, उसके सम्मान देना चाहिए, मीठे वचन में स्वागत करना चाहिए। ये दक्ष प्रजापति उल्टा बोल रहा है, तुमको शिव जी का स्वागत करना चाहिए। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारी सभा में आ गए हैं। दो श्लोक है भागवतम में,
10 मिनट और 9 बजे खत्म करूंगा, पहले बता दे रहा हूँ। किसी को भूख लग रही हो, पेट में चमूने काट रहे हो, चलेगा ना। 2 श्लोक बड़े सुंदर है भागवतम में कि साधु का सम्मान, मतलब साधु को घर में बुलाना चाहिए। जो साधु घर में नहीं बुलाता उसके विषय में क्या कहा गया है? 2 श्लोक है। अधना अपि अधनापि ते धन्य साधना साधना। मुझे श्लोक नहीं मिल रहा, एनीवे मैं दिखाता हूँ। क्या विष्णु जी बाद में इंटरफेयर करेंगे, अभी इंटरफेयर नहीं कर रहे। विष्णु जी एंड में मजे लेने आते हैं, वो लास्ट में कंक्लूजन देने आते हैं। 2 श्लोक में बता रहा हूं भागवतम से कि कैसे पृथु महाराज ने यस जैसे 1 श्लोक ये देखिए, हाँ 3 श्लोक है ये, और इंटरेस्टिंग श्लोक। मेरे साथ से बोलेगा, किम तस्य दुर्लभतरम इहालोके परत्र च यस्या विप्रा प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सा गुणा। बहुत पहले हमने चर्चा किया था बेस में, यहीं पे पढ़िए इसे ट्रांसलेशन। Any person upon whom the Brahmanas and Vaishnavas are pleased can achieve anything which is very rare to obtain in this world. As well as after. अगर किसी के ऊपर वैष्णव प्रसन्न हो गए तो उसके लिए कुछ भी संसार में प्राप्त करना असंभव नहीं है, इस संसार में कि अन्य लोक में। नॉट ओनली दैट, But one also receives the favor of the auspicious Lord Shiva and Lord Vishnu, who accompany the Brahmanas and Vaishnavas. अगर किसी ने अगर भगवान के भक्तों को प्रसन्न कर लिया तो उसके लिए इस संसार में छोड़िए दूसरे संसार में कुछ प्राप्त करना संभव नहीं है। ना केवल प्राप्त करना संभव नहीं है, अपितु यहां तक कि भगवान शिव और भगवान विष्णु का भी फेवर प्राप्त कर लेता है। कौन व्यक्ति प्राप्त कर लेता है? कौन प्राप्त कर लेता है? जिसने वैष्णव को प्रसन्न कर लिया। और साक्षात परम वैष्णव भगवान शिव दक्ष की सभा में बैठे हुए, अब उनको प्रसन्न क्या करेगा? तो नाराज करने वाला है। तो जैसे वैष्णव को प्रसन्न करने से संसार में सब कुछ व्यक्ति प्राप्त कर लेते, तो रोषित करने से, क्रोधित करने से सब कुछ प्राप्त किया भी गवा देता है। ये हुआ दक्ष के साथ, ये होगा दक्ष के साथ। फिर एक बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं, मेरे साथ बोलिए, अधनापि ते धन्या साधवो ग्रह मेधिना यद्गृहा हि अर्यवर्याम्बु तृणाभूमीश्वरश्वरः। बोले अधना अपि ते धन्या साधवो ग्रह मेधिना। किसी के घर में साधु जाते हैं, भले गरीब आदमी है, अधना, लेकिन धन्य हो जाता है। कौन धन्य हो जाता है? जिसके घर में साधु जाते हैं वो व्यक्ति भले ही गरीब हो, लेकिन वो क्या हो जाता है? अधनापि ते धन्य, धन्य हो जाता है। अच्छा, घर में जब साधु आते हैं तो कैसे उसको स्वागत करना चाहिए? पानी देना चाहिए और सिटिंग प्लेस, बैठने के लिए स्थान देना चाहिए, और जो भी सक्षम फूल है, माला है, जिस भी तरीके से स्वागत कर सकते हैं स्वागत करना चाहिए। इससे वो व्यक्ति और उसका घर पवित्र हो जाते हैं और ग्लोरीफाइड हो जाते हैं। समझ रहे हैं? मान लीजिए हमारे बेस में कोई महान वैष्णव आते हैं, कोई सन्यासी आते हैं, कोई, उससे हमारा बेस ग्लोरीफाई हो जाता है। यस और नो? किसी के घर में अगर वैष्णव आते हैं तो व्यक्ति पवित्र होता है, उसका घर पवित्र होता है, उसके पूरे परिवार को आध्यात्मिक उन्नति होती है, एंड दे बिकम ग्लोरीफाइड, धन्य हो जाते हैं।
अच्छा, अब जिसके घर में साधु नहीं जाते उनकी हालत क्या होती है? मेरे साथ से बोलिए, ब्यालालय द्रुमा वैतेषु अरिक्त अखिल संपदा जद गृहस्तीर्थ पादीया पाद तीर्था विवर्जितः। ब्यालालय, जिनके घर में साधु नहीं जाते उनका घर कैसा है? ब्याल आलय, सांप का बिल। जिनके घर में साधु नहीं जाते उनका घर कैसा है? सांप का बिल। तो सांप के बिल में कौन रहते हैं? सांप रहते हैं। तो जिस घर में साधु नहीं जाते उनके घर मेंबर को क्या बोला जा रहा है? सांप है। और सांप क्या करते हैं? एक दूसरे को डसते रहते हैं। खाली समय इनका यही काम होता है। जिसके घर में साधु नहीं जाते तो आपस में एक दूसरे को डसते रहते हैं, उसकी टांग खींचते, उसकी टांग खींचते, आपस में झगड़ा करके यही चलता रहता है। तो सांप खुद को आपस में डसता है, दूसरे को भी डसता है, पड़ोसियों से डसता है, बस डसते ही रहते हैं। तो जिनके घर में साधु नहीं जाते, जिनके घर में हरि कथा नहीं होती, जिनके घर में भागवत अध्ययन नहीं होता, नाम संकीर्तन नहीं होता, तो उनका घर कैसा है? ब्यालालय, सांप का घर, सांप का बिल। भले उसके बाद अरिक्त अखिल संपदा, कितनी संपदा है उसके पास? अरिक्त। एक आता रिची रिच, आप देखते थे रिची रिच कार्टून? देखा आप लोगों ने रिची रिच? रिची रिच, इसका घर देखा आप लोगों ने? ये रिची रिच है। हाँ ये पुराने, ये हमारे जमाने का है, कार्टून नेटवर्क पे है। आप लोग देखेंगे रिची रिच। रिची रिच को देखा आप लोगों ने? वो सोने के सिक्के में तैरता था, देखा आप लोगों ने? रिची रिच सोने के सिक्के में तैरता था। यही बोल रहे हैं, अरे कितना धन था उसके पास, और रिक्त, कोई रिक्त स्थान नहीं बचा, खाली स्थान नहीं है, सारा स्थान संपदा से भरा हुआ है। भले किसी का घर इतनी संपदा से भरा हुआ है, कितनी संपदा कि चलने के लिए स्थान ना मिले, रिक्त स्थान ना मिले, इतना धन भरा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर उस घर में जब गृह तीर्थ पादिया पाद तीर्थ विवर्जिता, जिसके घर में ऐसे वैष्णवों का आना नहीं है। वैष्णव कैसे वैष्णव? जिनके तीर्थ, जिनके चरणों में सारे तीर्थ है, ऐसे वैष्णव का उनके घर में अगर आना जाना नहीं है, उनके पास अगर ऐसे वैष्णवों का चरण धुलाने के लिए पानी नहीं है, तो हेल टू देयर अरिक्त संपदा, उनका घर तो ब्याल आलय, सांप के बिल के समान। ये देखिए कितना, ये कल्चर है। तो अब तो ऐसे तो ये हालत है अभी किसकी हो गई है? दक्ष प्रजापति की। क्या हालत हो गई है? इतने महान वैष्णव जिनके चरणों में सारे तीर्थ हैं, वो आकर के बैठे हुए हैं, और ये नालायक क्या बोल रहे हैं? मतलब हम इस कॉन्टेक्स्ट में नालायक, हमारी दृष्टि तो बहुत महान है, इस कॉन्टेक्स्ट में नालायक क्या बोल रहे हैं वो? हैं? क्या बोल रहे हैं? आप लोग बताइए कहां तक उचित है कि मेरा दामाद है और उसके खड़े होकर सम्मान नहीं करना? बात तो सही है ना? और सही बात भी है, किसी भी ससुर जी को लग जाएगी बात। देखिए, I had no desire to give my daughter to this person who has broken all rules of civility. इनमें कोई सभ्यता नाम की कोई चीज ही नहीं है। Because of not observing the required rules and regulation, he is impure. जो परम पवित्र उनको क्या बोल रहा है व्यक्ति? Impure. But I was obliged to hand over my daughter to him, just as one teaches the message of Vedas to the Shudra. मेरी कोई इच्छा नहीं थी, ये तो ब्रह्मा जी ने मुझे फोर्स किया है, इसलिए शादी करानी पड़ गई। अब देखिए, लेकिन महान व्यक्ति को आप दोष भी देते हैं ना, वो उनके ऊपर दोष लगता नहीं है। भाई आसमान में थूकोगे तो थूक किस पे गिरेगी? ये जो बोल रहे हैं ये सब शिव जी का गुणगान है। He lives in a filthy places like crematorium, शमशान में रहते हैं। ये शिव जी के लिए निंदा नहीं है, शिव जी की महानता है। His companions are like ghosts and demons, सब भूत पिशाच और असुरों से भरे हुए। नेकेड लाइक अ मैड मैन, पागलों की तरह नंगा रहते हैं, एक कोपिन बांध के रहते हैं। इनका क्या है? समटाइम्स लाफिंग समटाइम्स क्राइंग। ये गुणगान कर रहे हैं कि टांग खींच रहे हैं? ये तो सोच रहे कि मैं निंदा कर रहा हूं, लेकिन निंदा नहीं है। ये क्या है? ये तो शिव जी की महानता है।
ये श्लोक अगर आप कोई बोल दो तो शिव जी के कोई व्यक्ति बोलेगा कि निंदा के पर्सपेक्टिव से श्लोक कहा गया है। ये तो गुणगान है शिव जी का। समटाइम्स लाफिंग, समटाइम्स क्राइंग। He smears crematorium ashes all over his body. He does not bathe regularly, and he ornaments his body with a garland of skulls and bones. हड्डियों की माला पहनते हैं। Therefore, only in name he is Shiva. नाम ही बस शिव है, नाम ही केवल पवित्र है, लेकिन otherwise he is most mad and inauspicious creature. Thus, he is very dear to crazy beings in gross mode of ignorance, and he is their leader. अब आप देखिए, ये पूरा श्लोक एक्चुअली शिव जी गुणगान है, पूरा श्लोक। लेकिन देखो वो बोल रहा है किस एंगल से, यही बात हो गई, तो आसमान में थूका तो खुद पे गिरी, शिव जी पे नहीं गिरी। इस प्रकार से खूब झिकझिक हुई, और जब झिकझिक हुई तो क्या हुआ, संक्षेप में जब इस तरह झिकझिक चल रही थी तो शिव जी क्या किए, अपॉन अंडरस्टैंडिंग दैट लॉर्ड शिवा हैड बीन कर्स्ड, नंदीश्वर, वन ऑफ द शिवाज प्रिंसिपल एसोसिएट्स, became greatly angry, बहुत गुस्सा हो गए। His eyes become red and he prepared to curse Daksha and all the brahmanas present who had tolerated Daksha's cursing Shiva in harsh words. तो नंदीश्वर ने सोचा मैं सबको कर्स करूंगा। ये नंदीश्वर ने सही किया गलत किया? सही किया गलत किया? सही किया। शिवजी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन शिवजी का सेवक होने के नाते नंदीश्वर कर्तव्य बनता था कि शिवजी के ऊपर इस तरीके से कोई अगर आक्षेप कर रहा है तो उसकी बोलती बंद कर दी जाए। नंदीश्वर बिल्कुल सही किया। अच्छा, किस किस को दंड मिलने वाला है? दक्ष को तो मिलेगा, क्यों? वो बोल रहा है, और बाकी को क्यों मिलेगा? वो सुन रहे हैं, चुप है। मौनम सम्मति लक्षणम क्या है? देखिए, किसी महान व्यक्ति की निंदा करना तो अपराध है ही है, महान व्यक्ति की निंदा सुनना भी अपराध है। महान व्यक्ति की निंदा सुनना भी अपराध है। किसी वैष्णव की निंदा करना तो अपराध है ही है, उससे तो भक्ति का नाश होता ही होता है। किसी वैष्णव की निंदा सुनने से भी नाश होता है। हमारे एक मित्र थे हैदराबाद में, वो नाबार्ड में बैंक ऑफिसर है, तो कुछ समय हमारे साथ भुवनेश्वर में थे। उनका एक इतना अच्छा गुण था, रमा मोहन नाम था, उनका नाम है, इतना अच्छा गुण, मतलब मैंने लिटरली ऑब्जर्व किया। परम पूज्य राधानाथ महाराज बताते हैं अपने प्रवचन में कि अगर कोई आपके सामने वैष्णव की निंदा करे तो क्या करना चाहिए? ऐसे कान में हाथ डालना चाहिए और बोलना श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, सुनना नहीं चाहिए। तो सब लोग हंसने लगे, सभा में महाराज जब इस तरह बोले सब हंसने लगे। लिटरली ऐसा करना है? महाराज बोले यस, लिटरली ऐसा करना चाहिए। लिटरली अगर कोई वैष्णव की निंदा करे, कान में ऐसे हाथ डाल लो, श्री विष्णु, सुनो मत। और निंदा कैसे करेगा सामने वाला? एक्चुअली मेरा किसी से द्वेष नहीं है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात कुछ ऐसी है। प्रभु हम लोग भी करते हैं, नहीं करते? ये चीज करते हैं ना, अवॉइड करना चाहिए। ये भक्ति के लिए सबसे डेंजरस है। भक्ति के लिए क्रिटिसिज्म सबसे डेंजरस है, दूसरे को क्रिटिसाइज करना। आप छोड़िए, भागवतम एकादश स्कंद में 11th कैंटो में लिखा गया है, उद्धव को भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, भक्तों की निंदा छोड़िए, सामान्यतः किसी व्यक्ति विशेष की निंदा भी नहीं करना चाहिए अननेसेसरीली। ये बहुत हानि करता है हमारी चेतना को। तो वो जो मेरे फ्रेंड थे, डिवोटी फ्रेंड, वो लिटरली ऐसा करते थे। अगर मैं किसी की कोई आक्षेप करूं, किसी पे कभी क्रिटिसाइज करूं, किसी को कोई पॉइंट आउट करूं, कभी नहीं सुनते थे। उनसे मैंने ये गुण सीखा, कभी नहीं सुनते थे। कोई ऐसा मेरे साथ 2 साल रहे, एक ऐसा मोमेंट भी नहीं कि अगर मैंने किसी का क्रिटिसाइज करने का प्रयास किया और उन्होंने सुना हो, इसमें इंटरेस्ट दिखाया हो, कभी नहीं। इमीडिएटली श्री विष्णु, भाग जाएंगे, मेरे को डांट देंगे, बोले मैं नहीं सुनूंगा, बिल्कुल ऐसे ही, मैं सुनूंगा ही नहीं। अब आप सुना ही नहीं सकते, विल बिकम एग्रेसिव। सच ए गुड, दिस काइंड ऑफ पर्सन, ऐसा व्यक्ति, मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से ऐसे भक्तों का संग मिले।
मैं मुझे पता ही डाउट क्या है। इट इज नॉट गुड टू, एटलीस्ट चलो बाहर के लोग को कम से वैष्णव की निंदा तो छोड़ सकते हैं हम लोग करना, सुनना भी नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए। देखिए अभी दोनों का अपराध हो गया, बोलने वाला तो पिटेगा पिटेगा और सुनने वाले पिटेंगे। सबकी आप स्टोरी, अभी आप ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, क्लास खत्म हो गई है, अपने पढ़ के आइएगा, किसके दांत टूटे, किसकी दाढ़ी जलाई गई, किसके बाल नोचे गए, घमासान हुआ, घमासान युद्ध हुआ, पूरा उठा पटक हो गई। उधर उठा पटक चल रही, शिव जी अपना उठे हरे कृष्ण करते निकल लिए, ये चल रहा है तो चल रहा है, जो हो रहा है तो। एक्चुअली में सिद्धांत ये है, अगर हम दूसरे के गुणों के ऊपर मेडिटेट करते हैं, वो गुणों को हम एब्जॉर्ब करते हैं, और दूसरे के दोषों के ऊपर हम मेडिटेट करते हैं तो दूसरे के हम दोषों को एब्जॉर्ब करते हैं। एक्चुअली हम जिन जिन गुणों को देखते हैं वो गुण हमारे अंदर है, जिन दोषों को देखते हैं वो दोष हमारे अंदर है। मैं स्टोरी सुनाई थी, याद है आप लोगों को? क्या? हाँ, एक बार की बात है, एक नदी थी, तो नदी के इस तट पे सुबह सुबह 4 बजे एक चोर था, एक साधु था। तो साधु क्या करता, सुबह 4 बजे स्नान करने आता था, तो वो देखता था कि नदी के दूसरे पार भी सुबह 4 बजे एक व्यक्ति है, नहा रहा है। उसे क्या लगता था कि वो भी साधु है, कि सुबह 4 बजे वो स्नान करने आ रहा है। तो ये सोचता था मैं कब जाऊंगा उसके साथ में, हम हरी कथा करेंगे, जहाँ बैठ के साथ में जप करेंगे, संकीर्तन करेंगे। लेकिन नदी के उस पार साधु नहीं था, वो चोर था, वो रात भर चोरी करता था और सुबह आके स्नान करता था। तो वो नदी के इस पार क्या देखता था कि दूसरा आदमी एक सुबह 4 बजे स्नान कर रहा है, वो क्या सोचता था, वो भी चोर है, कब हम लोग मिलेंगे और बड़ा हाथ मारेंगे। समझ रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति जैसा होता है वो वैसा दूसरे के अंदर देखता है। तो शिवजी ने किसी के अंदर दोष नहीं देखा कि कुछ नहीं, उठे अपना चल दिए, क्योंकि शिवजी का कोई दोष नहीं है, शिवजी परम पवित्र है। लेकिन दक्ष प्रजापति क्योंकि इतना अहंकार से भरे हुए हैं, वो सबके अंदर दोष देखते हैं, क्योंकि खुद दोष से भरे हुए हैं। तो हम जब दूसरे के अंदर बहुत सारे दोष देखते हैं तो दोष दूसरे के अंदर नहीं है, कहाँ है? हमारे अंदर है। तो होमवर्क कहाँ करना है? इधर करना है, ऑपरेशन इधर करो। जनरली क्या चाहते हैं हम? दूसरे को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे के अंदर परिवर्तन लाए, उपदेश दे करके, साम नाम दंड भेद लगा करके सामने वाले को बदल दें। लेकिन वास्तव में अगर हम जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं, समाज में बदलाव देखना चाहते हैं, देश में बदलाव देखना चाहते हैं, परिवार में बदलाव देखना चाहते हैं, दूसरे को बदलने से नहीं होगा, खुद को बदलना पड़ेगा। तो जो शास्त्रों के उदाहरण है कि हमारी चेतना को पंप करते हैं ऊपर की ओर। जब हम इस प्रकार शास्त्रों के उदाहरण को सुनते तो हमको एक इम्पेटस मिलता है अपने ऊपर ऑपरेशन करने का, अपना होमवर्क करने के लिए। जो व्यक्ति अपना होमवर्क करता है वो हमेशा खुश रहता है। जैसे आप क्लास में गए, टीचर ने असाइनमेंट मांगा था, आपका असाइनमेंट कंप्लीट नहीं है, क्या होगा? मानो डांट, टीचर ने भी मांगा नहीं असाइनमेंट, लेकिन आपकी साइकोलॉजी में क्या चलेगा? होमवर्क कंप्लीट नहीं है, असाइनमेंट कंप्लीट नहीं है, होमवर्क कंप्लीट नहीं है। एक एक उसको बोलते हैं ना, मतलब एक फियर, हाँ, या वो उसको बोलते हैं क्या कहते हैं, अननोन फियर, अननोन एंजाइटी हमेशा आपको रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि आपने अपना काम ठीक से नहीं किया है। तो कोई भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि यार मेरे जीवन में एक अननोन फियर, एक अननोन स्ट्रेस, एक अननोन, मतलब मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं, सर हम अपनी कॉन्शियसनेस के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, दैट इज द ओनली रीजन। इसलिए वो अननोन फियर हमको सता रहा है, काट रहा है। इंटीग्रिटी के साथ हम खेल रहे हैं। हम अपनी इंटीग्रिटी के साथ जब खेलते हैं ना, तो हम हमेशा अंदर से गिल्ट हमको जोड़ता है। आपने आज बहुत देर मोबाइल चलाया, बहुत देर टाइम वेस्ट किया, आपको कैसा लगेगा? क्लास के समय आपको लगेगा यार पूरा दिन मैंने मोबाइल चलाया, आप क्लास ही खत्म नहीं कर रहे, प्रभु जी मेरे को पढ़ाई करनी थी। पढ़ाई आपने दिन भर नहीं करी, आपको टाइम मिला था, लेकिन जो टाइम पे पढ़ाई लिखाई कर करके आया होगा उस क्लास में मजा लगेगा। क्यों? बिकॉज ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। उसने अपना काम, उसने इंटीग्रिटी के साथ अपना काम किया है, उसने अपनी इंटीग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसने अपने स्टैंडर्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो वो कॉन्फिडेंट है। तो ये सब शास्त्रों के उदाहरण हमें हमारे इंटीग्रिटी को एनहेंस करने में मदद करते हैं। इसलिए इनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। यही बोल करके मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। हरे कृष्णा। प्रसाद रेडी है?
किसी का कोई प्रश्न है? यस, मुझे पता है, बताओ। अब ये बोले ना कि गेम तरह नहीं चाहिए, इसको मतलब क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, बट हम वैष्णव आचार्य को तो बात कर क्रिटिसिज्म नहीं मतलब उसके ऊपर लिखे और हमारा बाकी क्रिटिसिज्म करते हैं जिसका भी ऐसा एक कहावत है, जो छोटे दर्जे के लोग होते हैं ना, दे डिस्कस अबाउट पीपल। छोटे दर्जे के लोग दे डिस्कस अबाउट पीपल। जो औसत दर्जे के लोग होते हैं दे डिस्कस अबाउट प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स, इवेंट्स। जो उन्नत दर्जे के लोग होते हैं दे डिस्कस अबाउट आइडियाज। हमारे जितने भी वैष्णव आचार्यों ने अगर निंदा भी करी है, उन्होंने सिद्धांत को लेकर के निंदा करी है, व्यक्ति विशेष के ऊपर आक्षेप नहीं किया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति विशेष भी उनके पास आता है, बहुत सम्मान के साथ उससे डील करते हैं। मान लीजिए फुटबॉलर नंद अगर प्रभुपाद जी के पास जाते हैं, तो प्रभुपाद जी कैसे उनसे डील करते हैं? प्रेम से डील करते, सम्मान से डील करते। प्रभुपाद जी ने किया है। वो आक्षेप कर रहे, वो खंडन कर रहे किस चीज का? उनके सिद्धांत का, उनकी फिलॉसफी का। हमारी प्रॉब्लम है उनकी फिलॉसफी से, उनसे हमारी प्रॉब्लम नहीं है। वो भी तो एक आत्मा ही है जो भ्रमित है। समझ रहे हैं? अलग अलग तथाकथित संस्थाओं, आध्यात्मिक संस्थाओं के सिद्धांतों से हमारी प्रॉब्लम है, तो हम आक्षेप करते सिद्धांतों पे। वो व्यक्ति लेकिन आपके पास आ जाएगा तो उसने ईर्ष्या कर, ची गंदा सिद्धांत वाला, ची मायावादी तो। अरे कोई पापी व्यक्ति के साथ में हेट द सिन नॉट द सिनर, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। उसके सिद्धांत से हमारी घृणा है, उस व्यक्ति से हमारी घृणा है। मान लीजिए आचार्य जी आपके घर आ गए, तो उनके बेस में आ गए, क्या करोगे? चाउमीन नहीं खिलाओगे उनको? प्रेम से बात नहीं करोगे? झगड़ा करेंगे हम। किस पे झगड़ा करेंगे? फिलॉसफी पे। लेकिन चाउमीन खिला करके, प्रसाद खिला करके भेजेंगे कि यस और नो? इज इट आंसर टू योर क्वेश्चन? तो ऑनलाइन में तो व्यक्ति फिर आपको उसको टैग करना पड़ता है। पर मैं बता रहा हूं आपके हृदय में कितनी क्लैरिटी है आपको पता है। जनरली किसी भी, आप कोई भी वैष्णव प्रीचर किसी को आक्षेप भी करता है तो पर्सनल नहीं एक्सेप्ट करता है, तो सिद्धांत पे आक्षेप करता है। वो आक्षेप सही है, क्योंकि हमको तो क्लैरिफिकेशन देना है ना। हम व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करते, व्यक्ति से हमारा कोई मतलब द्वेष नहीं है। कितनी महान बात है। ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया जा रहा है, फिर भी भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आप इनको क्षमा कर दीजिए, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, लॉर्ड काइंडली फॉरगिव देम। तो कितने महान स्तर की बात है। कोई आपको मतलब सूली पे चढ़ाना मतलब क्या? हाथ ऐसे रख करके उसमें कील ठोका जा रहा है, पैरों पे कील ठोका जा रहा है, और आपको कांटे का ताज पहनाया जा रहा है, पूरे सभा में आपको नंगा करके घुमाया जा रहा है, बेत से मारा जा रहा है, फिर भी आप उस व्यक्ति के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं। कितनी महान चेतना होगी। इसको कहते हैं वैष्णव। दिस इज द प्लेटफॉर्म दैट वी आर स्ट्राइविंग फॉर। It's easy to say I am a Vaishnava. It's hard to practice. So by these examples, we are gradually updating our consciousness, uplifting our consciousness, pumping our consciousness to the higher platform. इस भागवतम एग्जाम्पल रंती देव महाराज 48 डेज फास्टिंग किए, और जब फास्टिंग ब्रेक करने की बात आई तो एक चंडाल आ गया अपने कुत्ते को लेकर के, मुझे भूख लग रही, मेरे कुत्ते को भी भूख लग रही, खाना दे दो। इमेजिन करिए आप 48 डेज फास्टिंग कर लिए, तो करेंगे नहीं। 48 24 आवर फास्टिंग, निर्जला एकादशी के दिन, दूसरे दिन कैसे पागल होते हैं हम लोग। क्यों ऐसा होते कि नहीं होते हैं? 48 डेज फास्टिंग करने का, खाने बैठे हैं उनसे मांगने आ गया। We'll see the level of sacrifice. ददीत जी कैसे करें? लास्ट टाइम चर्चा करते थे, कोई आएगा बोले आपकी हड्डी दे दो, किडनी दे दो आपकी, भाई साहब, and they're sacrificing. Just see the level of their sacrifice. So therefore this is called Vaishnav, है ना। आजकल ये बहुत हाई लेवल सिद्धांत है। हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस, वी आर ट्राइंग टू प्यूरिफाई आवर कॉन्शियसनेस। दिस इज द मूवमेंट ऑफ अपलिफ्टिंग द कॉन्शियसनेस। बाहर का आदमी सिखाता है स्वार्थी कैसे बने, कैसे चालाक बने। जो आप ज्यादा चालाक है, आपको ज्यादा स्मार्ट है,
सो कॉल्ड चालाकी आपकी संसार में चलती है, आप सोचते बहुत स्मार्ट व्यक्ति है। यहाँ हम सीख रहे हैं सारे चालाकी छोड़ो, स्मार्टनेस छोड़ो, प्योर बनो, प्योर बनो, प्योर बनो। बिल्कुल विपरीत शिक्षा है भाई। तो इसलिए विपरीत शिक्षा लेने के कम लोग आते हैं, इसमें आश्चर्य क्या है? नॉट मेनी पीपल विल कम, we do not care also, we try our best to bring them, but if they're not coming, it is up to them, because this is the discussion of the highest standard. इतनी बड़ी शिक्षा कहीं नहीं है, समझ रहे हैं? हम वो शिक्षा ले रहे हैं, प्यूरिफाइंग आवर कॉन्शियसनेस। ठीक है, और कुछ? हरे कृष्ण। मुझे आप बोले थे कि शिव जी मतलब जड़ जगत का परिचालन करते हैं, तो मतलब भगवान डायरेक्टली संस्पर्श में नहीं आता है जड़ जगत में, तो भगवान विष्णु क्या करते हैं? भगवान भी सोते हैं, मतलब पालन नहीं करते ना पालन। तो जैसे बोला जाता है कि ब्रह्मा सृष्टि करता है, उसको पालन करता है। मेटेरियल वर्ल्ड जो सृष्टि होता है, तो मेटेरियल वर्ल्ड की सृष्टि भगवान शिव और पार्वती के माध्यम से होता है। भगवान शिव, भगवान विष्णु शिरोदीक्षा विष्णु के रूप में रहते हैं, थोड़ा बहुत काम भी करते हैं, मतलब बेसिकली नाम में ऑफिशियली मतलब वो रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम मैनेजमेंट इज टेकन केयर बाय लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा भी मैक्सिमम मैनेजमेंट नहीं करते, सब दुर्गा देवी करती है एक्चुअली में। शिव जी भजन करने में उनका फुर्सत नहीं है, वो घर क्या मैनेज, अपना घर मैनेज नहीं हो रहा, उनसे ब्रह्मांड मैनेज करेंगे। शिव जी आराम से भजन में व्यस्त रहते हैं, विष्णु जी आराम से अपने लीला विलास में व्यस्त रहते हैं, तो दुर्गा देवी देख लेती सब। क्योंकि देखिए घर गृहस्थी के मैनेजमेंट किसको मजा आता है? आप खुद ही देखिए, घर में पिताजी तो एलूफ रहते हैं, अपना अलग ही रहते हैं। जनरली कौन मैनेज करता रहता है? माँ। यही होता है, तो माँ ही मैनेज करती संसार को, इसलिए वो माँ है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति रेखा छाये वे भुवनानि विवर्त, शी इज मैनेजिंग एक्चुअली ऑल द अफेयर्स। घर गृहस्थी, ब्रह्मांड की गृहस्थी वही चला रही है। शिव जी क्या कर रहे हैं? जनरली जैसे मान लीजिए घर में क्या होता है, या तो पिताजी मोबाइल देख रहे होते हैं, शॉर्ट चला रहे होते हैं, मम्मी रसोई कर रही होती है, तो भगवान शिव मोबाइल नहीं चला रहे, शॉर्ट नहीं चला रहे, माला खींच रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उनका अपना भजन चल रहा है। और शिव जी को आशुतोष भी क्यों कहते हैं? क्यों जल्दी संतोष का कारण है उसका। भाई आप भजन में व्यस्त नहीं है, आप जाके डिस्टर्ब करो, धनम देही जन्म देही रूपति भार्याम देही आईटीआर की अप्सरा देही, तो शिव जी क्या करेंगे? शिव जी क्या करेंगे? अरे भाई जल्दी कर लो यार, तो डिस्टर्ब मत करो, मेरे को भजन करना है। तो इसलिए वो आशुतोष है, he does not want to get disturbed by your so many desires। तो ले जाओ यार, जो लेना ले जाओ, इसलिए विदाउट डिस्क्रिमिनेशन देते हैं। भस्म होने वाला सिर्फ जिसके सिर पे हाथ रखो भस्म हो जाए। अब शिव जी ने दिमाग क्यों नहीं लगाया? प्रश्न उठता है, दिमाग क्यों नहीं लगाया? दिमाग लगाने टाइम किसके पास है भाई? ले जा यार, डिस्टर्ब मत कर, मेरे को भजन करने दे। टू एब्जॉर्ब्ड इन भजन। इसलिए शिव जी किसी किसी को कुछ कुछ ऐसे ऐसे वरदान दे देते हैं कि व्यक्ति, कितने वरदान ऐसे दिए शिव जी ने। भस्मासुर को वरदान दिया, रावण को वरदान दिया, कितनों को दिया है। तो प्रश्न उठता है, शिव जी आपको सोच समझ के देना चाहिए, क्यों नहीं देते सोच समझ के? टाइम किसके पास है भाई? उधर सोचेंगे समझेंगे। शिव जी सोच चिंतन करने बैठे हैं भगवान का, कि ये भी असुरों का चिंतन करेंगे। यहां तक कि जब रावण ने आवाज लगाई कि भैया बचाओ बचाओ, तो शिव जी ऐसे कर लिया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो पार्वती माता बोल रही, अरे भैया आपका भक्त बुला रहा है, कुछ करो। तो शिव जी कान से उंगली नहीं निकाल रहे। तो फिर शिव पार्वती जबरदस्ती बोल रही, आप बचा क्यों नहीं रहे उसको? बोले बचाना क्या है, उसको तो मरने का समय आ गया। बोले अभी तक क्यों बचाया था? बोले अभी तक कोई मारने वाला नहीं आया था, इसलिए। टू एब्सॉर्ड लिखा गया है, शास्त्रों में लिखा गया है। पूछ रही पार्वती क्यों नहीं बचाते उसको? तो भाई भाई जान लो यार, उसका काम हो गया, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। ठीक है। और प्रभुपाद जी तर्क देते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, एक लेक्चर में क्या तर्क देते हैं कि बोले शिव जी को सरेंडर करें, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं क्यों शिव जी को सरेंडर करोगे भाई? शिव जी को सरेंडर करोगे और ऐसे सरेंडर का क्या बेनिफिट? रावण ने सरेंडर किया, क्या मिला? लास्ट मोमेंट में धोखा मिला। तो प्रभुपाद जी कहते इसलिए शिव जी को सरेंडर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? लास्ट मोमेंट में अपनी माला लेके चले जाएंगे, अभी भी हुआ ना, नंदी तो फलकते रहो,
मैं चला उठा ही अपनी माला निकल गए। वो बाहर झगड़े चल रहे हैं, उधर पिटाई हो रही है, लूट फूट हो रही, तोड़ फोड़ हो रही, शिव जी उठाया माला चल दी है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या ट्रस्ट करोगे आप भाई? इसलिए शिव जी को सरेंडर नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, भगवान शिव की जय, गौर प्रेमानंदे हरे हरे।